हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में नंबर सिस्टम के वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये सभी राज्यों के पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ये पूरा चैप्टर ही कवर करने वाले हैं और नंबर सिस्टम टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर। और इसका PDF फाइल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके PDF फाइल प्राप्त कर पाएंगे। चैप्टर वाइज आपको इसी तरह उपलब्ध करवाया जाएगा और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो इसी से सॉल्व करना है, कुछ ऑप्शन से, और कुछ शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपके सामने, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो 5 से विभाजित होने वाला पहला तो 100 हो जाएगा, पहला 100 होगा। और अंतिम देखा जाए तो अंतिम 995 होगा। फर्स्ट 100 होगा और अंतिम वाला होगा 995, जो कि 5 से विभाजित होगा। तो अंतर 5 5 का रहेगा, तो 100 से लेकर 995 तक। तो अब संख्या पूछ रहा कितनी संख्याएं होंगी ऐसी जो 5 से विभाजित हों। तो देखिएगा, अंतिम संख्या 995 है, तो इसकी ट्रिक होती है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, मतलब 995 माइनस 100। अब बटे यहाँ पर अंतर 5 5 का है, इसलिए 5 लिखेंगे +1। ये तरीका है लगाने का। तो देखिए, 995 जब 100 घटाएंगे तो 895 बचेगी वैल्यू, और बटे 5 +1। तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एक कम 5, फिर 3 39, तो 5 7 35, फिर 4 45 हुआ, 5 नहीं है 45। तो 179 और एक और जोड़ देंगे तो 180 संख्याएं होंगी। इस तरह फाइंड करना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब 43x, यहाँ पर x लिखा हुआ है, और 5 6 7 और +53y 26 जोड़ें तो वैल्यू ये प्राप्त होती। तो x और y के मान क्या होंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे। पहले फर्स्ट संख्या थी 43x 5 6 7, और दूसरी संख्या लिखी है 53y 26। अभी जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये उत्तर भी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी x और y वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पर, x और y। तो देखिएगा, यहाँ पर एक्स वाई निकालना है। तो देखिए, 7 6 जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 तो 6 13, 13 की 3 हासिल, 1 आएगी। फिर 6 2 8 दूसरे वाले में जोड़ेंगे, 6 2 8 1 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 है, वाई की जगह कितना रख दें कि 9 हो जाए यहाँ पर, तो 4 रखना पड़ेगा, मतलब वाई बराबर 4 हो गया। तो यहाँ 4 रख देंगे। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए एक्स है, और कितना जोड़ दें कि सॉरी 3 में कितना जोड़ दें कि 9 प्राप्त हो जाए, तो 6, मतलब एक्स बराबर 6 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक्स और वाई वैल्यू प्राप्त हो गई 6 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब आप 8 की घात 224 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अंतिम अंक यहाँ पर पूछ रहा है। 8 अंतिम का मतलब होता है इकाई का अंक, तो 8 की घात 224 लिखा हुआ है, इकाई का अंक यहाँ पर निकालना है। तो इकाई निकालने का इसका तरीका देखिएगा, पहले तो घात वाली संख्या को 4 से विभाजित करेंगे और शेष निकालेंगे कितना आता है। तो जब 224 में 4 से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा। भाग करके आप चेक कर लेंगे, यदि शेष 0 आता है तो 8 की घात में 4 लगाएंगे, 8 की घात 4 लिखना है, यदि शेष फल 0 आए। अब देखिए, 8 को 4 बार गुणा करना है, फिर इकाई निकालेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। तो यहाँ पर देखिए, गुणा करते जाएंगे, आपस में इकाई का अंक लेते जाएंगे। तो 8 8 64, अब यहाँ 64 आया तो 4 लेंगे, और 4 8 32, 32 की यहाँ पर 2 ले लेंगे, और 2 8 फिर 16, 16 की 6, यहाँ 6 हो जाएगा इकाई का अंक, मतलब फाइनली इकाई का अंक 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। ये यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की घात 233 का विस्तार करेंगे। मतलब 7 की घात यहाँ लिखा है 233, अब इकाई का अंक पूछ रहा है, मतलब अंतिम अंक। तो फिर से यहाँ पर 233 को पहले 4 से भाग कर लेंगे और शेष निकालेंगे कितना प्राप्त हो रहा है। तो जब 233 में 4 से भाग करेंगे तो यहीं कर लेंगे, 4 एक कम 4, यहाँ 4 पंचे 20 और 3 33, 4 अठे 32, एक बचेगा शेष। तो ये जो शेष एक बचा, तो जब इकाई निकालना होगा तो इकाई के लिए यहाँ पर 7 की पावर में 1 लगाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू 7 आ जाएगी, इकाई का अंक 7 होगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, 500 तथा 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से आरंभ होती हैं या फिर 6 पर समाप्त होती हैं। तो देखिए, पहले तो 500 से 700 के बीच बोल रहा था,
तो ये यहाँ पर देखिए 600 से पहले 700 के बीच देखेंगे, जो ऐसी संख्याएं जो 6 से आरंभ हो और 6 पर समाप्त हो, तो टोटल 100 संख्याएं हो जाएंगी 600 से लेकर के 700 के बीच। अब ये बात आती है 500 से 600 के बीच में, 500 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 संख्याएं हैं, इसमें लगा हुआ सोल्यूशन 506, 516, 526, 536, इस तरह करके 10 संख्याएं हैं। तो इसमें 10 संख्याएं और जोड़ देंगे तो 110 संख्याएं हो जाएंगी टोटल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 36, 45, 72 6 नंबर क्वेश्चन है में 5 और 3 की स्थानीय मानों का योग। तो यदि हम 5 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, देखिए संख्या लिखिए 36, 45, 72। तो यहाँ पर 5 का और 3 का स्थानीय मान लिखना है। 3 का यदि स्थानीय मान लिखेंगे तो 3 लिख करके जितने अंक है उतने जीरो, तो यहाँ 5 अंक है तो 5 जीरो पहले लिख लेंगे, और जब 5 का स्थानीय मान लिखना हो तो 5 के बगल में 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे। अब इनका योग पूछ रहा है तो योग कर लेंगे। तो यहाँ पर 0 0 5, फिर 0 0 3, तो 3 0 0 5 0 0 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर होना चाहिए, आप दिया नहीं है, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी 4 संख्याओं का योगफल 57 है। तो इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो ए बी सी डी। अब योगफल 57 देखना है, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, तो ये डी नंबर ऑप्शन में योगफल 57 आएगा, ऑप्शन से ही इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विषम ज्ञात कीजिए, इसमें से विषम कौन है। तो देखिए 21, 51 और 39 ये भाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये कटती हैं किसी न किसी संख्या से। अब ये जो डी नंबर है यहाँ पर 83, ये अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटता इसलिए अलग है, और ये सभी विभाजित होती 3 से, तीनों संख्याएं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, कोई ऐसी 6 अंकों वाली संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब 3 अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब जैसे 656 है फिर से 656, तो 3 अंकों दोबारा रिपीट किया। और इसी तरह देखिए दूसरी संख्या लिखी हुई 486 फिर 486, ये पुनरावृत्ति कहलाई 3 अंकों की। तो ऐसी संख्या सदैव 11 से विभाजित होती है, इसको याद रखेंगे। ऐसी संख्या जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्या 986 की घात 986 का अंतिम अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ संख्या है 986 जिसका इकाई अंक 6 है, और घात में भी दिखा है 986। तो ध्यान रखेंगे जब ये आधार वाली संख्या का इकाई 6 हो तो कितनी भी घात हो तो इकाई में 6 ही आएगा, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसी तरह आधार की इकाई में देखिए यहाँ 6 है, तो मतलब 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी होता है इकाई में तो इकाई का अंक वही होता है। यदि 0 होता तो 0 आएगा इकाई का अंक, यहाँ पर देखना है आधार वाली संख्या की इकाई में। और यदि 1 होगा इकाई में तो 1 आएगा, यदि 5 होगा इकाई में तो 5 आएगा, इकाई में 6 है जैसे यहाँ पर 6 था तो 6 ही आएगा इकाई का अंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, 32, 65, 49 संख्या दी हुई है में 6 और 5 की स्थानीय मानों बीच का अंतर निकालना है। यहाँ पर संख्या देखिए 32, 65, 49। अब इसमें 6 और 5 की स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और 5 का, 6 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 6 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, और 5 का स्थानीय मान लिखना है तो 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब इनका अंतर निकाल देना है, घटाएंगे आपस में, 0 में 0 घटाएंगे 0, यहाँ भी 0 आएगा, 10 में 5 घटाएंगे 5, और 6 में यहाँ था तो यहाँ पर 5 बचेगा, मतलब 5500 आएगा इसका अंतर, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है 5500, देख लीजिए। तो ये मिस था, मिस प्रिंट है, 5500 उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करना है जो कि 5B9 है। प्राप्त करने के लिए 326 में 3 अंकों वाली संख्या 2A3 को जोड़ा गया। यदि 5B9 9 से विभाजित है, देखिए ये 5B जो 9 है ये 9 से विभाजित है, 9 से कट रहा है, तो 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग इसके कट जाए 9 से। तो देखिए 9, 5, 14। अब यहाँ पर कितना रखें कि 9 के टेबल में आ जाए तो 4, मतलब बी की जगह 4 रखेंगे, 14, 4, 18, योग 18 जो कि 9 से विभाजित होता है, तो 4 हो जाएगा बी का मान। तो बी का मान तो यहाँ पर पता चल गया कि 4 होगा। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे पहले 326 में ये जोड़ रहा है 2A3, देखिएगा यहाँ पर संख्या है 326, इसमें जोड़ रहा है 2A3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 5B9, मतलब 5B9। अब बी की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा, बी की जगह 4 होगा क्योंकि ये 9 से विभाजित है, जो उत्तर प्राप्त हुआ ये 9 से कट रहा है इसलिए बी की जगह 4।
अब देखिए 6 3 9 हुआ, यहाँ पर 2 में कितना जोड़ दें, ए की वैल्यू कितनी रखें कि 4 प्राप्त हो जाए, तो 2 में 2 जोड़ना होगा, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ 4 प्राप्त हो गई। तो यही प्राप्त करना था ए और बी की वैल्यू, क्योंकि लास्ट में बोला है कि ए प्लस बी कितना होगा, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 6 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है 41,325 में 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 1 का स्थानीय मान देखिए 41,325 संख्या लिखी है, तो 1 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 1 का स्थानीय मान, 1 के बगल में देखिए 3 अंक है तो 3 जीरो हो जाएंगे, फिर गुणनफल निकालना। 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, 2 के बगल में 1 अंक है तो 20। अब इसमें जब गुणा करेंगे 2 और 1 का, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 4 जीरो लगा देंगे बगल में, तो 20,000 हो जाएगा गुणनफल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये सम अभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 2x³ माइनस 3x प्लस 4 को जब x माइनस 1 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल का प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर देखिए विभाजित करना है 2x³ माइनस 3x और प्लस 4, इसको विभाजित करना है x माइनस 1 से। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या रखेंगे भागफल का, देखिए यहाँ x है और यहाँ 2x³ है, तो जब 2x³ को x से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर प्रथम पद जो रखना होगा। तो x से x काटेंगे तो 2 घात 2 बचेगी, मतलब 2x² रखना होगा प्रथम पद। तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में 2x², तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2x² रखना होगा प्रथम पद भागफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, जब आप 8 की घात 25 का विस्तार करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या है 8 की घात 25, सबसे पहले क्या करते हैं इकाई निकालना है, तो घात को 4 से विभाजित कर देते हैं, घात में 4 से भाग करेंगे और शेष प्राप्त करेंगे पहले। तो देखिए 4 छंग 24, जब कट जाएगा 1 बचेगा शेष 1 आएगा। अब वो 8 की पावर में 1 लगा देंगे तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा, लगाना 8 की ही घात में है, तो इकाई का अंक 8 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यहाँ पर देखिए 2079 को 189 द्वारा कितनी बार विभाजित किया जा सकता है कि जिससे शेषफल 189 से कम बचे। तो यहाँ पर देखिए विभाजित कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 2079 है संख्या और इसमें विभाजित करना है 189 से भाग करना है, तो 189 से जब भाग करेंगे तो शेष 189 से कम बचेगा, कितनी बार जाएगा ये पूछ रहा है, मतलब यहाँ भागफल में कितना आएगा। तो पहले तो एक बार जाएगा 189, 1 कम 189, भाग करके देख लेंगे, यहाँ 17 में 9 घटाएंगे 8 और यहाँ 9 में 8 घटाएंगे 1 और यहाँ पर ये 9 उतार देंगे, तो फिर से पुनः 189, 1 कम 189, एक बार और जाएगा, तो ये कुल मिला करके जाएगा 11 बार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के बगल में 4 जीरो, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 9 लिख देंगे। अब इनका अंतर निकालना है, घटाना है आपस में, तो देखिए 10 में 9 घटाएंगे 1 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर 9 बचेगा, तो 9001 होगी संख्या। तो कहने का था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है 2 3 4 5 और 6 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको लगाने का तरीका होगा और सभी इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कह रहा है कि ये सभी संख्याओं से विभाजित हो और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो पहले तो 2 से देख लेंगे, तो 2 से कौन कौन सी विभाजित नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं विभाजित हो रहा, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ, बाकी अब ये 3 हो रहे हैं। तो अब 3 से देखिए कौन कौन से कट रहे हैं, तो देखिए 9 8 17 1 18, 3 से कट जाएगा, 9 8 17 17 7 24, ये भी 3 से कट जाएगा, 9 9 18 6 24, 3 से कट रहा है। अब 4 से देख लेंगे, 4 से, तो 4 का नियम होता है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाएं, तो देखिए ये नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन जाएगा यहाँ से। अंतिम के 2 अंक देखिए 4 से यहाँ भी नहीं कट रहे हैं, तो ये भी चला जाएगा। यहाँ अंतिम के 2 अंक देखिए डबल जीरो हो या 4 से कट जाएं, तो यहाँ 60 है, मतलब ये संख्या कट जाएगी। तो यही अभी संख्या होगी, एक ही ऑप्शन बचा जो 2 3 4 और 6 से विभाजित होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन से ही पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है
3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का योग कितना होगा। अब देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999, मतलब 9 3 बार लिखेंगे, और 4 अंकों की लघुत्तम संख्या होती है 1000, एक लिख के 3 शून्य। अब इनका योग निकालना, जोड़ना है, तो देखिए 9 शून्य जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 शून्य जोड़ेंगे 9, यहाँ भी 9 शून्य जोड़ेंगे 9 और ये 1 हो जाएगा, तो 1999 आएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1999 होगा योगफल। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 बार 9, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो 1 लिख के 5 शून्य लिख देंगे, सॉरी 4 शून्य लिख देंगे। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब इनका गुणनफल निकालना है, तो 9 4 बार होगा और 0 4 बार लगा देंगे, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन सर्च करेंगे कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 21 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9 4 बार और 4 बार 0। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंकों 9 8 7 6 तथा 5 से बिना पुनरावृत्ति के 100 से अधिक और 1000 से कम कितनी संख्याएं निर्मित हो सकती हैं। 100 से अधिक हो और 1000 से कम, और ये अंक हैं, इन अंकों से निर्मित करना है। और कह रहा है कि 100 से अधिक हो और 1000 से कम हो। तो इसका तरीका देखिएगा, ये अब कह रहा था कि इस सवाल में अच्छे से देखेंगे। 100 से अधिक मतलब ये 3 अंक की हो, 1000 से कम। देखिए 100 में 3 अंक है, तो 3 अंक स्टार्ट होंगे, और 1000 से कम, 1000 में तो 4 अंक है, मतलब वो 3 अंक की संख्या पूछ रहा है, 3 अंक की संख्या पूछ रहा है। और अंक यही यूज करना है, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में देखिएगा, अंक ये यूज करना 9 8 7 6 और 5। तो 3 अंक की यदि बनाना है संख्या 3 अंकों की, तो पहले यहाँ पर देखिए 3 कॉलम बना लेंगे। अब यहाँ पर अंक थे कितने गिन लेंगे, पहले 1 2 3 4 5 अंक थे, तो पहले यहाँ पर फर्स्ट वाले में 5 लिखेंगे क्योंकि संख्या 5 थी। अब मान लेते हैं कि एक अंक कोई यहाँ पर लिख गया, सॉरी फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर 5 अंक थे तो इसलिए 5 लिखेंगे। कोई एक अंक सपोज ये वाला लिख गया है, 9 लिख गया है, तो फिर यहाँ बचेंगे 4 सेकंड वाले के लिए, घटते क्रम में फिर लिख देना है, और इधर के लिए बचेंगे 3 अंक। फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगी वो कितनी संख्याएं होंगी। तो 5 चौक 20, 20 23 60, 60 संख्याएं होंगी। इसका उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टोटल 5 अंक थे, 5 से फिर घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 अंक की संख्याएं बोल रहा था, तो घटते क्रम में 3 बार लिख देना है, 3 अंक की संख्याएं थी इसलिए। तो 5 से घटते क्रम में लिखेंगे, अंक यहाँ टोटल 5 थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल और 100 का योग कितना होगा। सबसे पहले तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 9 को 4 बार लिख देंगे, और इसी में कह रहा है कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणा करना है, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, एक के बगल में 4 जीरो। अब जो आएगा उसमें 100 और जोड़ देना है, तो यहाँ पर पहले 99, देखिए 9999, और यहाँ 4 जीरो लगाएंगे और उसमें 100 और जोड़ना है। तो जब 100 जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 0 0 यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 0 1 0, यहाँ पर 0 होगा, फिर ये 9 9 4 बार लिख देंगे, तो इस तरह से ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 बार 9 और फिर 0, फिर 1 डबल 0। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4 बार 9 फिर 0 1 डबल 0, इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यदि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंक की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेष कितना आएगा। अब देखिए सबसे पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो एक के बगल में 4 जीरो आ जाएंगे, और 3 अंक की सबसे बड़ी लिखना है तो 3 9 लिखेंगे यहाँ पर। अब आपस में घटा लेंगे तो देखिए शेष कितना आएगा, तो 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ में 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर 9, तो 9001 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकतम 5 अंक की संख्या जो कि 98 द्वारा विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 98 से वही संख्या विभाजित होगी जो यहाँ पर देखिएगा 98 के फैक्टर कर लेंगे पहले, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर सॉरी 49 दूनी 98 होता है, तो यहाँ पर 2 गुणे 7 होगा, 2 सते 14 सते 98। तो जो संख्या 2 से भी कटेगी और 7 से भी कट जाए तो 98 से कट जाएगी। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पर ये तो 2 से कटती नहीं, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से अब 3 संख्याएं कट रही। अब 7 से देख लीजिए कौन सी कटेगी, तो 7 से केवल ऑप्शन नंबर डी वाला कटेगा 7 से, बाकी ये दोनों नहीं कटेंगे, ऑप्शन ए और बी। यहाँ चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7,
फिर इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, फिर 1 19, 7 दूनी 14, फिर 5 56, 7 8 56। मतलब ये डी नंबर 7 से भी कट जाएगा, 49 से भी कटेगा, मतलब 98 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 334 से घटाना होगा ताकि शेषफल पूर्ण रूप से 19 से विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है सवाल, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। पहले 19 से भाग करेंगे और शेष प्राप्त कर लेंगे 11। अब घटाने वाली संख्या 11 ही होगी, तो यहाँ पर जो शेष प्राप्त होता है, जब भी घटाने की बात करेगा तो जो शेष प्राप्त होगा वही घटाया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 घटाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न समुदायों में से कौन सी दो संख्याएं 136 का गुणनफल देती हैं। मतलब किस ग्रुप में गुणा करने पर दो संख्याओं का 136 आ जाएगा। तो देखिए 17 8 136 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब बाकी ग्रुप में 136 नहीं आएगा, दो संख्याओं को गुणा, किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा यदि 136 आता तो ऑप्शन करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ पर जीरो, जीरो एक यहाँ पर पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी ये यहाँ पर 9 1 और 4 ये पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या हैं, क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर 4 दिया था, और 1 का स्क्वायर होता है 1। और यहाँ जीरो एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 है, निम्न संख्याओं में से एक जो किसी भी धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर सीधे ऑप्शन से ही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अब याद रखिएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी नहीं होगी, जिसकी इकाई में 2 3 7 8 हो, 2 3 या 7 8 होगा जिस संख्या की इकाई में, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी कभी भी। तो देखिए इसकी इकाई में 2 है, यहाँ पर देखिएगा ये 63,592 लिखा है, तो इकाई में यहाँ पर 2 है। तो इकाई में 2 हो, 3 हो, 7 या 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये पूछ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर देखिए 30 नंबर इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है A7B 30 नंबर है, 06 मल्टीप्लाई 156 बराबर 5B 9 7 7 A 6, जहाँ A और B विभिन्न संख्यांक है तो A का मान निकालना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं संख्याएं, मतलब A7B 06 फिर गुणे 156। अब 156 से गुणा करने पर यहाँ पर प्राप्त होता है बराबर, यहाँ पर 5B संख्याएं पूरी लिख लेंगे, 9 7 7 A 6। अब इसमें देखिएगा, पहले तो देखिए 6 6 गुणा करेंगे तो 6 6 36 की 6 आएगी, हासिल आएगा 3। फिर यहाँ पर इसी तरह 6 का जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये जो हासिल 3 थी तो A की जगह आ जाएगी यहाँ पर 3, मतलब A की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डायरेक्ट इसी तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 0/-16 ये क्या है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। इसमें या तो एक धनात्मक अंश होगा या ऋणात्मक अंश होगा, मतलब 0/-16 है तो अंश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये माइनस जब हटाना होगा तो -1 का दोनों में गुणा कर देंगे तो ये नीचे धनात्मक हो जाएगा, ऊपर -0/16 हो जाएगा। तो अंश धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है, इसके अलावा यह 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। अब देखिए इसको डायरेक्ट सेट कर लेते हैं, यदि 3 से अधिक है और 8 से कम है तो हो जाएगा 3 से अधिक 4 5 6 और 7, क्योंकि 8 से कम भी लिखना है, 3 से अधिक और 8 से कम। और इसके अलावा कह रहा है कि 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है, तो 6 से अधिक यहाँ पर हो जाएगा 7 8 और 9, क्योंकि 10 से कम, 6 से अधिक और 10 से कम तो बीच के यही डिजिट होंगे, और इसमें ये वाले डिजिट हैं। तो कह रहा है कि यह संख्या कौन सी है, तो ये फिक्स संख्या होगी 7, क्योंकि दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पर 7 वो संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, 5/0 एक खाली स्थान है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन से ही करेंगे, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिट आएगा, जो कि ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
9/11 एक खाली स्थान है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको सीधा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये 11 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्योंकि जब दोनों परिमेय होगी तभी परिमेय कहलाएगी। यहाँ पर एक अपरिमेय है, यदि हर अपरिमेय है तो ये अपरिमेय ही कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य वही होगा जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या है। तो अग्र का मतलब होता है अभाज्य संख्या, जो कि 97 है 90 और 100 के बीच। तो आपको अभाज्य संख्या याद कर लेना 1 से 100 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर 37 हो गई, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाली स्थान, यहाँ 37 है, निम्नलिखित में से खाली स्थान तथ्य असत्य है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी ये असत्य है, क्योंकि एक दशमलव संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकती, जबकि दशमलव संख्या परमेय संख्या हो सकती है। जैसे 0.5 लिखा है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 10, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्क्वायर रूट, ये 38 नंबर, स्क्वायर रूट 64/625 एक खाली स्थान है। तो ये परिमेय संख्या, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 625 का वर्गमूल 25, तो ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर, यदि एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, और उसी में कह रहा है कि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो 0 प्राप्त होता है। तो अब उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो देखिए 39 में डायरेक्ट इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, जब एक संख्या को 5 से विभाजित करता है, मान लेते हैं वो संख्या यहाँ पर नहीं पता है और 5 से उसमें विभाजित करते हैं, तो शेष 1 प्राप्त होता है, मतलब यहाँ 1 प्राप्त होता है। तो वो संख्या यहाँ पर पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से विभाजित किए तो शेष 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं भागफल 1 मान लेते हैं, तो भाज्य निकालना है बीच वाला, तो भाजक गुणे भागफल और धन शेष, पहले इसका गुणा करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 1 6, यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी 6। अब कह रहा कि उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता तो शेष 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अब वो संख्या 6 हो गई, 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा। देखिए 2 3 6, शेष 0 प्राप्त होता है। तो कह रहा कि उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो एक ही संख्या है तो अंतिम अंक 6 ही होगा, वो संख्या का अंतिम अंक 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसी तरह चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो जिसके अंकों का योग 9 से कट जाएगा वो 9 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन से ही इसको करना है। अगला क्वेश्चन है, 20 और 50 के बीच कितनी अग्र संख्याएं हैं? अग्र का मतलब होता है यहाँ अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 20 से लेकर के 50 के बीच में करा है, तो पहले 20 से 30 के बीच लिख लेंगे कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ 23 और 29 दो संख्या यहाँ पर है। फिर 30 से 40 के बीच लिख लेंगे, तो 30 से 40 के बीच है 31 और 37, दो ही संख्याएं हैं। और 40 से 50 के बीच देख लेंगे, तो यहाँ पर 41 43 और 47 तीन संख्याएं हैं, 41 43 47, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 2 4 4 3 7, तो 7 संख्याएं होगी 20 से 50 के बीच अग्र संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन से विभाज्य नहीं है? तो विभाज्य का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि किस कौन कौन संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो केवल एक ही संख्या विभाज्य नहीं होगी, जो कि इकाई में यहाँ पर 5 है, मतलब ये सम संख्याएं हैं, ये सभी विभाजित हो जाएंगी, ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पर 2 से बोलना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न गलत है, 2 से कौन कौन सी विभाज्य नहीं है? तो ये एक ही संख्या है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक संख्या 5 से विभाज्य है एवं 4 से सात है, तब संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं, एक संख्या कोई है जो 5 से विभाज्य है और शेष 4 आ जाता है, तो यहाँ शेष 4। तो मान लेते हैं कि यहाँ भागफल 1 है, एक बार भाग करेंगे, तो यहाँ पर भाज्य वो संख्या निकालते हैं पहले, तो 5 एकम 5 और गुणा करेंगे और 1 और 4 जोड़ देंगे, तो 5 एकम 5 4 9, वो संख्या 9 आ जाएगी। अब कह रहा है कि उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो अब एक ही अंक संख्या है तो अंतिम अंक 9 होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सॉरी 9 भी हो सकता है, फिर और यहाँ पर 4 भी हो सकता है अंतिम अंक। मान लीजिए यहाँ पर भागफल में 1 न लिख के 2 लिखें, जैसे इसी में पुनः फिर से देखेंगे, एक संख्या में जब 5 से भाग करते हैं तो शेष 4 आता है, तो यहाँ भागफल यदि 2 रखेंगे तो देखिए ये संख्या यहाँ प्राप्त करेंगे, तो 5 दूनी 10 गुणा कर लेंगे, 10 4 14 जोड़ेंगे तो 14 आ गई, तो इसका इकाई का अंक 4 है। तो मतलब 9 भी हो सकता है इकाई और 4 भी हो सकता है, इस तरह चेक कर लेंगे। एक बार 1 रखना है भागफल में, एक बार 2 रखना है, ये अपने से रखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4 अथवा 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा
44 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दो पूर्णांकों का भागफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो ये यहाँ पर पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है 3/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जो कि परिमेय संख्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा कथन सही होगा, कौन सा गलत है इसके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु बी ए के लिए सही विवरण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए असत्य है, मतलब ए नंबर फर्स्ट नंबर और ये बी नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, 2-3 के अंतराल में अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, उसको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब 2-3 के अंतराल की बात कर रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच कौन सा इसमें होगा ऑप्शन में, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसका मान 2 और 3 के बीच में आएगा ये बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो √5 की यदि बात करें तो √5 का मान होता है 2.236 होता है। तो जो कि 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है इसका मान। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, √5 ही होगा 2 और 3 के बीच अंतराल, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, x² बराबर 5/9, तो चर x कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए x² बराबर दिया है 5/9, तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/9, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि ऊपर तो रूट रहेगा और नीचे 3 प्राप्त हो जाएगा जो कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, वह संख्याएं जो 2, 3, 4 एवं 6 से विभाज्य हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन से डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे 47 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर 2 से भी विभाजित हो तो 2 से तो सब कट रही हैं, फिर 3 से विभाजित हो तो 3 से भी सब कट रही हैं, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 4 से, तो 4 से भी विभाजित हो जाए, मतलब इसमें सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 से केवल यही भर यहाँ पर हो रहा है और ये हो रहा है और यहाँ पर सी, ए बी सी तीनों हो रहे हैं, सॉरी बी नहीं हो रहा है, ए सी डी। तो यहाँ पर 4 6 से भी विभाजित हो जाए तो मतलब ये सभी संख्याओं से विभाजित होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी। इसको लगाना कैसे है, तो पहले तो 3 से आप चेक करें। तो 3 के लिए अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा ऑप्शन ए डी सी ए बी डी में, केवल ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, सॉरी 98 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 98 से वही संख्या कटेगी जो 2 से और 7 से कटेगी, क्योंकि 2 सत्ते 14 सत्ते 98 फैक्टर करेंगे तो 2 और 7 से कट जाए, तो 2 से तो ये कटेगी नहीं और 7 से ये दोनों नहीं कट रही हैं, एक ही कटेगी 7 से, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पद 6 की घात 59 में इकाई अंक क्या होगा। 6 की घात 59 है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर 6 की पावर में कितना लिखना है ये पता करना है। तो 59 में पहले 4 से भाग करेंगे और शेष निकालेंगे, जो शेष आएगा वही इसकी 6 की घात में लिखेंगे। तो देखिए 4 तो एकम 4, फिर 1 19 हुआ तो 4 चौक 16, फिर 3 बचेगा शेष, तो घात में 3 लगा देंगे। 6 का घन 216 होता है तो इकाई 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर है, 7 की घात 4 माइनस 81 का मान निकालिए। अब यहाँ पर 7 की घात 4 है तो इसकी वैल्यू 2401 आएगी, मतलब 7 की घात 4 और फिर माइनस डायरेक्ट यहाँ पर 81 है। तो यहाँ तो 7 की घात 4 2401 आ जाएगा, माइनस 81 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2320। इसको घटा करके देख लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, 103 102 और 98 का गुणनफल कितना आएगा। तो यहाँ पर गुणा करके देख लेंगे, डायरेक्ट गुणा करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जब गुणा करेंगे आपस में तो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 को 4 बार लिखेंगे, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बगल में 4 जीरो। अब इनको जोड़ लेना है आपस में, जब जोड़ेंगे तो 9 शून्य 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, 9 और 1, तो 19,999 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसका है
53 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 50 अंकों की संख्या का गुणनफल। सॉरी, यहाँ पर 5 अंकों की संख्या दिया होगा। सबसे बड़ी 4 अंकों की और सबसे छोटी 5 अंक की, इनका गुणा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी 4 अंकों की होगी 9, 4 बार लिख देंगे। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना, तो एक के बगल में 4 जीरो आ जाएंगे। अब इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो 9 9 9 9 और फिर यहाँ 4 जीरो लगा देंगे बगल में। तो इस तरह से संख्या प्राप्त हो जाएगी, 9 4 बार, 0 4 बार। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, 103, 102 और 98 का गुणनफल कितना होगा। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को 342 से विभाजित करने पर 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो प्रथम शेष बचा है उसी में 19 से भाग कर देते हैं, तो 30 शेष आ जाएगा। प्रथम शेष 47 था, इसी में 19 से भाग करेंगे तो 19 दूनी 38। यहाँ पर अब शेष देखिए कितना बच रहा है, 17 में 8 घटाएंगे 9, ये 9 ही बचेगा शेष। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 9 शेष बचेगा। प्रथम शेष में ही भाग कर देंगे द्वितीय शेष से। अगला 56 नंबर देखिए, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो सब छोटी 5 अंकों की संख्या लिखना, तो एक के बगल में 4 जीरो आ जाएंगे। और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या लिखना, तो 3 9 लिख देंगे। अब इनके बीच अंतर पूछ रहा है, तो जब अंतर निकालना होगा तो घटा देंगे, यहाँ पर 9 9 लिख करके माइनस कर देंगे। तो 10 में 9 घटाएंगे 1, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर 9, 9001 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर, सभी 2 अंक की संख्याओं का जोड़ निकालिए जो 3 से विभाज्य है और 20 से छोटी है। तो देखिए, 3 से विभाज्य भी हो और 20 से छोटी है, उनका जोड़। तो पहले देखिए, 3 से विभाज्य और 20 से छोटी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये यहाँ पर। अब इनको जोड़ लेना है आपस में, जब जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा, 3 का टेबल लिखना है, 20 से छोटी मतलब 18 तक 3 के टेबल में, तो इनका जोड़ निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर है, 99,547 की निकटतम संख्या जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर तो पहले भाग कर लेंगे, 99,547 में ही भाग कर लेंगे 687 से। अब जब 687 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने बार जाएगा, वो पहले एक बार जाएगा यहाँ पर 687, एक कम 687। अब माइनस करेंगे, 15 में 7 घटाएंगे 8, और यहीं पर देखिएगा इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे इस तरह। फिर इसमें देखिए जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा, और ये 4 यहाँ पर जो होते हो उतार लेंगे, तो 3084 बन गया। अब यहाँ पर देखिए कितने बार भाग जाएगा, पुनः फिर से भाग करेंगे, तो 687 के जब भाग करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर पूर्णतः विभाज्य पूछ रहा है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। 687 का जब टेबल पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका टेबल 4 बार जाएगा, 6 चौको 24, जब 4 बार भाग करेंगे 2748 आ जाएगा यहाँ पर, 2748। अब आपस में इसको माइनस कर लीजिए, जब घटाएंगे तो यहाँ 236 बचेगा, और इसके बाद ये 7 आ जाएगा, तो 2367 हो गया। अब यहाँ पर पुनः फिर से घटाएंगे, तो जब आपस में घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी, ये जाएगा यहाँ पर 3 बार में आ जाएगा 2061, ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा। अब घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी 306। अब 306 हो गई। अब देखिए यहाँ पर घटाने वाली संख्या यदि घटा के निकालें, तो घटाने पर तो 306 घटाएंगे, क्योंकि जो शेष बचा वो घटाने वाली हो जाएगी। और यदि जोड़ के निकालेंगे तो पहले जोड़ने वाली निकाल लेते हैं, जोड़ने वाली, या जोड़ने पर, तो जोड़ने वाली संख्या 687 में 306 माइनस कर लेंगे, 687 माइनस 306, तो यहाँ जोड़ने वाली आ जाएगी। तो जोड़ने वाली देखिए, 7 में 6 घटाएंगे 1, 8 में 0 घटाएंगे 8 ही रहेगा, 6 में 3 घटाएंगे 3, 381, और यहाँ जो घटाने वाली है 306। तो जोड़ने वाली देखिए बड़ी है, घटाने वाली छोटी है, जो छोटी होगी वही करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमें घटाना होगा, जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 306 घटा देंगे, ये संख्या जो दी हुई है इसी में 306, क्योंकि ये छोटा मान है तो घटाने वाला, इसलिए इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे जोड़ने वाला। तो देखिए यहाँ पर अब घटा देते हैं 306, यहाँ पर वैल्यू संख्या दी हुई है 99,547 में 306 माइनस कर देंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 99,479, इस तरह से प्राप्त करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये सवाल इसी तरह लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित परिमेय संख्या, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर परिमेय संख्या होगी सी नंबर, क्योंकि जीरो में जब एक से भाग करेंगे तो ये शून्य आएगा। तो ये भी सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता, सभी परिमेय संख्याएं हैं तो इसमें बता नहीं सकते आल, इसमें सभी होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या जिसे 5400 से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण घन प्राप्त हो। अब यहाँ देखिए 5400 दिया हुआ है, तो ये बहुत सरल सवाल हो जाता है। 54 और डबल जीरो है, देखिए सिंगल जीरो का मतलब 2 5 हुआ, गुणनखंड करेंगे, यहाँ जीरो लिखा है तो इसका मतलब भी 2 5 हो जाएगा, और 54 का मतलब हो जाएगा 27 दूनी 54, तो मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए पूर्ण घन की बात कर रहा तो घन में 3 3 के जोड़े बना लेंगे गुणनखंडों के, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, तो 3 का जोड़ा बन गया, और 3 का ऑलरेडी बन रहा था, 5 केवल 2 है, 1 5 का और गुणा करना होगा, तो यहाँ पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब वो संख्या 5 होगी, 5 का और गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन में 3 3 के जोड़े बना होते हैं गुणनखंडों के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है, 200 तक 3 एवं 4 से समान रूप से विभाजित संख्या कौन सी होगी? 200 तक, तो यहाँ पर 200 में अब 3 4 का एलसीएम से भाग कर देंगे, 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, डायरेक्ट भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12, यहाँ पर देखिए 12 एकम 12, फिर ये बचेगा 8 80 हुआ, तो 12 छंग 72, मतलब वो लगभग 16 संख्याएं होंगी, इसका 16 आएगा, दशमलव में नहीं निकालना है, पूर्णांक मान निकालने के बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 है, ये संख्या दी हुई है 27 85 64 0 83 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर। संख्या लिख लेते हैं पहले, 27 85 64 0 83। अब इसमें दोनों 8, यह पहला 8 हो गया, दूसरा 8, दोनों स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। पहले 8 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 8 के बाद देखिए यहाँ पर 6 अंक है, तो 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4 5 6, और दूसरे 8 में देखिए 8 के बाद 1 अंक है, तो 8 के बाद 1 जीरो आ जाएगा, इनका अंतर निकालना है। तो 0 जीरो घटाएंगे 0, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9 9, और यहाँ पर हो जाएगा 7, 79 99 92 0 इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, 79 99 92 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि समअभाज्य है। अगला क्वेश्चन है इसका 64 नंबर, एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए एक कोई संख्या है जिसमें 6 से जब भाग करते हैं तो शेष 3 बचता है, तो मान लेते हैं भागफल 1 यहाँ रख लेते हैं अपने से, तो वो संख्या प्राप्त करना है। तो देखिए भाज्य यहाँ पर प्राप्त करना, तो भाजक गुणे भागफल और धन शेष, तो यहाँ 6 एकम 6 6 3 9, तो यहाँ 9 प्राप्त हुआ। अब इसका वर्ग ले लेंगे 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब 81 में भाग करेंगे, बोल रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करना है, तो 6 से भाग करेंगे, अब शेष निकालेंगे, देखिएगा 6 एकम 6, यहाँ पर बचा 2 21 हुआ, तो 6 3 18, अब जब घटाएंगे आपस में तो 18 3 21, मतलब 3 शेष बचेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 784 गुणे 917 गुणे 463 गुणे 618, लिख लेते हैं 784 गुणे 917 गुणे 463 गुणे, फिर यहाँ पर 618 है, 618। अब इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? तो पहले देखिए इकाई से गुणा करते जाएंगे, इकाई इकाई का, और इकाई प्राप्त करते जाएंगे। 4 सते 28 हुआ, जैसे 28 हुआ तो 8 ले लेंगे, 28 की 8, फिर 8 3 24, 24 की 4, और 4 8 32, 32 की 2, मतलब इकाई का अंक 2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इस तरह से चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी कुछ और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इसका पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सअप लिंक, जैसे 79, ये लिख लीजिए आप लोग, 7987, यहाँ पर 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है, इस नंबर पर संपर्क करके इस चैप्टर का पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध हो जाएगा सोल्यूशन और विथ पीडीएफ फाइल, और इसका आपको स्पेशल एक इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, और ये सभी राज्यों की पुलिस की एग्जाम के लिए स्पेशल है, तो ऑल चैप्टर का आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगा।